नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अटल जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुजरात के कच्छ में स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाया गया, जिसमें पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि हमारा राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है तो उसके भी मूल में सिख गुरुओं की महान तपस्या है। यूपी में ओमिक्रॉन का तीसरा केस रायबरेली में मिला है। अमेरिका से लौटी युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सैंपल 19 दिसंबर को ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजे गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अगले महीने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे और उनके भारतीय रामकक्ष नरेंद्र मोदी से भी मिलने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली खबर तो यह है कि पुलिस ने इनके कब्जे से 9 मोबाइल के अलावा एक वायरलेस सेट भी बरामद किया। बता दें कि पकड़ में आए 4 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। जहां उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत के मंत्री पद से इस्तीफे की खबरों को खारिज किया और कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। वहीं हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी मुलाकात सीएम धामी से नहीं हुई है। गुरुग्राम के एक स्कूल में चल रहे क्रिसमस के कार्यक्रम में पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। बताया जा रहा है कि इस बीच कार्यक्रम में लोगों के पहुंचने और जय श्री राम के नारे लगाने के बाद वहां हड़कंप मच गया। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट में एक अहम जानकारी सामने आई। पंजाब पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कहा कि ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस में पंजाब पुलिस के मुताबिक गगनदीप ड्रग्स केस में आरोपी था और जेल में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सिम कार्ड से पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझाने का दावा किया और कहा कि धमाके के पीछे पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर रिंदा मास्टरमाइंड हो सकता है। जम्मू कश्मीर में शोपियां के चौगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। सेना का ऑपरेशन जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग के मामले को सॉल्व करते हुए एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक साजिश के तहत बैंकेट हॉल के मालिक को किडनैप कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पंजाब के किसान संगठनों ने बलबीर सिंह राजेवाल को यूनाइटेड फ्रंट का सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत भी चल रही है। अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री लागू किया गया। वहीं मुंबई में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 8 दिनों में 5 कैदियों की मौत हो गई। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मरने वाले सभी कैदियों की नेचुरल डेथ है, लेकिन इन सभी मामलों की सेक्शन 176 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रदर्शन किया और अपनी ही पार्टी की सरकार के प्रशासन के खिलाफ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर थाने का घेराव किया। बांग्लादेश में फेरी में आग लगने से 41 लोग जिंदा जल गए। वहीं 100 से ज्यादा लोगों की आग में झुलसने की खबर है और लगभग 150 गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 कांस्टेबल की हत्या का आरोपी राजू फौजी को गिरफ्तार किया। लंबे समय से पुलिस को भी आरोपी की तलाश थी। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम ने बीवीजी कंपनी पर एक बड़ा एक्शन लिया। काम में लापरवाही के चलते बीवीजी को टर्मिनेट कर दिया। अब निगम खुद शहर से कचरा उठाएगा। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। गृहनगर कोटा के दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शहर में विकास कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के कई जिलों में छाया कोहरा। भरतपुर, दौसा, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। दिन में लाइट जलाकर चलाने पड़ रहे थे वाहन। 12 में युवक युवती ने सुसाइड कर लिया। लड़की की बताई जा रही है वो नाबालिग थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कानपुर व्यापारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के दौरान 150 करोड़ से भी ज्यादा नकद बरामद किया गया है। अब इतनी बड़ी धनराशि को सुरक्षित ले जाने के लिए जीएसटी डीजीजीआई के अधिकारियों ने करेंसी नोट लादने वाले कंटेनर का इंतजाम कर लिया और अब उस कंटेनर में ही सारा कैश ले जाने की तैयारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते मुश्किल में जैकलिन फर्नांडिस। ईडी से परमिशन न मिलने पर क्रिसमस में नहीं जा पाएंगी घर।
नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को क्रिसमस के दिन एरियन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इस पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 83 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की क्रिटिक्स इस फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं और रणवीर की 83 को पब्लिक का भी भरपूर प्यार मिल रहा है। साउथ सेंट्रल मुंबई के प्रसिद्ध 160 साल पुरानी भायखला सब्जी मंडी में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जो कि ग्राहक के सब्जी मंडी में बिना मास्क आएगा उसे सब्जी नहीं दी जाएगी। लिटिल हरक्यूलिस के नाम से फेमस रिचर्ड सेंड्रिक अब बिल्कुल बदल गए हैं। 8 साल की उम्र में रिचर्ड अपनी शानदार बॉडी और 8 पैक्स के लिए फेमस थे। वहीं साल 2004 में वे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय बन गए थे, लेकिन अब उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पदों के लिए आयोजित संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 18,787 उम्मीदवार अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सबसे चहेती कलाकार दिशा अफगानी यानी दयाबेन के लौटने का आज भी फैंस को इंतजार है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दिशा चर्चा में बनी रहती हैं। दिशा दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। बॉलीवुड दीवा सनी लियोनी इन दिनों अपने नए सॉन्ग मधुबन को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उनके इस गाने को बैन करने की मांग की जा रही है। साथ ही आरोप है कि उन्होंने मधुबन गाने के जरिए हिंदू की भावनाओं को आहत किया है। बूंदी में 15 साल की आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ रेप को अंजाम देने के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने तलाश किया तो जंगल में लड़की का शव मिला। मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालू का कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर गुलाबों के साथ सांता क्लॉज की एक विशाल कलाकृति तैयार की है, जिसे देखकर लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में 23 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक हुनर हाट चलेगा, जिसमें देश भर के 700 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और पारंपरिक पकवानों के उस्ताद भी भाग ले रहे हैं। सराड़ा में धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी समाज मुखर हुआ है। समाज की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आयोजन कंजड़ा माताजी मंदिर परिसर में किया गया। शिवगंज के चंदाना में विशाल निःशुल्क आत्मरक्षा और सैनिक कमांडो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 120 होनहार देश की बेटियों ने नामांकन करवाकर भाग लिया। केलवा में राधा कृष्ण महिला मंडल ने 3 दिवसीय नानी बाई की मायरा कथा संपन्न हुई। कथा में लहरू दास वैष्णव ने वर्णन करते हुए बताया कि नरसिंह जी भगवान के भरोसे 16 सूरदासों को लेकर भात भरने जाते हैं। लाडनू में भाजपा युवा मोर्चा ने अटल जयंती बनाई और स्थानीय कालीजी चौक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। राजसमंद के मोही फाटक पर पिछले 3 दिनों से लगातार पानी की बर्बादी हो रही है। इस पानी से होकर गुजरने वाले लोग काफी परेशान हैं। गौरतलब है कि राजसमंद झील में इस वर्ष मानसून की बेरुखी के कारण जलस्तर केवल 3 फीट तक रह गया है। जयपुर में शिक्षक संघ सियाराम का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। संगठन कार्यालय में आयोजित इस अभ्यास शिविर में शिक्षकों से 5 से 6 बिंदुओं पर चर्चा भी की जा रही है। मनोहर थाना के काजी चौक पर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। दोनों पक्षों के कुल 10 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के शॉपिंग सेंटर में बाइक चालक को धक्का देकर बाइक लूट कर ले जाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने लूटी हुई बाइक और एक अन्य मोबाइल भी जब्त किया है। बूंदी के डाबी वन रेंज के लक्ष्मीपुरा वरण में एक पैंथर फंदे में फंस गया, जिसकी सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल अवस्था में पैंथर को कोटा चिड़ियाघर में इलाज के लिए पहुंचा दिया है। 12 में सदर थाना पुलिस ने सुसाइड का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग लड़की और युवक ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल केस क्लोज कर दिया गया है। ब्यावर में बांद्रा रेलवे की ओर से चलती ट्रेन से माल पार करने के एक प्रकरण में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। इसमें करीब 2 साल से फरार आरोपी को आरपीएफ पोस्ट ब्यावर ने गिरफ्तार कर लिया। दिवाड़ी मेगा हाईवे का राजस्थान रोडवेज की बस एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में बैठी करीब 1 दर्जन से ज्यादा सवारी घायल हो गई, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल भेजा है। फिलहाल रास्ते को चालू कर दिया गया है। ब्यावर में क्रिसमस के चलते शहर में मसीह समाज में खुशियां छाई हुई है। वहीं चर्च में प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में विशेष आराधना भी की गई।
शिवगंज से टूटे हुए विद्युत पोल के कारण मोहल्ले वाले काफी परेशान हैं। विद्युत विभाग को लिखित में सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतापगढ़ में अपने आप को मजिस्ट्रेट बताकर एक LIC एजेंट से 6.25 लाख रुपए की ठगी की गई। इस पूरे मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद उसे अदालत में पेश किया। यहां से उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। बयाना में शुद्धि आंदोलन के पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पहले दिन शनिवार को नगर संकीर्तन परिक्रमा भी की गई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी जयपुर के सांगनेर में पिंजरापुर गौशाला में लोगों को तुलसी दिवस पर तुलसी के 151 पौधे वितरित किए गए। इस दौरान राधेश्याम विजयवर्गीय ने लोगों को तुलसी के गुण भी बताए। भरतपुर में सीजन का पहला कोहरा देखा गया, जब कोहरे की आगोश में पूरा जिला आ गया। सुबह से खेत सड़कों के साथ हाईवे पर कोहरा नजर आया। वहीं कोहरा ज्यादा होने से सर्दी का भी असर देखा गया। नागौर के डीडवाना में राजस्थान राज्य मलखंभ एसोसिएशन की ओर से राज्य स्तरीय मलखंभ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए 6 छात्र व 6 छात्राओं की नागौर टीम का चयन किया गया है। नागौर के नावा के सांबर झील में अवैध रूप से हथियार बनाने वालों पर स्थानीय प्रशासन ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और 2 लोगों के खिलाफ पर्यावरण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करवाई गई। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा भरतपुर पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे सरकार के 3 साल पर हो रहे प्रदर्शनी आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते नजर आए। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अनूप कुमार ढंड जयपुर से रवाना होकर खाटू श्याम जी पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में पूजा दर्शन कर देश की खुशहाली की मंगल कामना की। उदयपुर के गोगुंदा के हॉस्पिटल में चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई। यहां पर ग्लूकोज की बोतलें डिस्ट्रॉय की जा रही थी। 12 में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के डीडवाना में अग्रणी बास्केटबॉल खेल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टीम चयन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 45 बालक और 24 बालिकाएं भाग ले रही हैं। नागौर के लाडनू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष संगोष्ठी व सम्मान समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसमें 250 विद्वान ज्योतिष भी शामिल हुए। जयपुर के विधायका में 5 दिन पहले पिस्टल दिखाकर युवक से 7 लाख की लूट करने वाले बदमाशों को पकड़ने की मांग की गई, जिसे लेकर ग्रामीण भांकरोटा थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करने धरने पर बैठ गए। प्रतापगढ़ में चनियाखेड़ी की रेतम नदी पर 3 महीने पहले हुई फायरिंग और लूट के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार बदमाश की रिमांड अवधि खत्म होने पर उसे अदालत में पेश किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के अलग अलग 2 प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया और न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल अभिरक्षा में भेज दिया है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से यहां सुबह कोहरे के कारण 2 सड़क हादसे हो गए। पहले एक बस ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें करीब 12 लोगों को मामूली चोटें आई। कुछ देर बाद एक बस ने ओवरटेक करने के दौरान ट्रक में टक्कर मार दी। इसमें करीब 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। यहां पर महावीर नगर इलाके में बदमाशों ने चोरी का अजीब तरीका निकाला। यहां पर एक कार में सवार होकर वो आए और दूसरी कार को टोचिंग करके चुरा कर ले गए। चोरी की यह वारदात CCTV में कैद हो गई है। जयपुर के बिंदायका से खबर आई, यहां पर युवक से पैसों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। बैग में करीब 7 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने भांकरोटा थाने में धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू के बिसाऊ में महनसर रोड पर गौशाला के पास सड़क हादसा हो गया। यहां सीमेंट से भरे ट्रक और मारुति वैन में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 6 अन्य घायल हो गए। आखिर राजस्थान राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर्स मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मी संघ की ओर से नियमित करने को लेकर आंदोलन जारी है। जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने पैरा टीचर्स ने लगातार 44वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया। टोंक में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने सर्दी का फायदा उठाते हुए स्कूल के सामने 3 अलग अलग दुकानों को निशाना बनाया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इन्वेस्टमेंट चित्तौड़गढ़ समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान करोड़ों के MOI और ALOI के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में एक कार दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। दमकलों की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया।
बूंदी के डाबी वन रेंज के लक्ष्मीपुरा में एक पैंथर फंदे में फंस गया। सूचना पर वन मंडल अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम और डीएफओ भी लक्ष्मीपुरा के लिए रवाना हो गए। भरतपुर के कामा से खबर आई, जहां पर फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर जमीन विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गई। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने फायर कर दिया, जिसका वीडियो वायरल है। सीकर के खाटू श्याम जी में शीतकालीन अवकाश के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हो गई है। इसके साथ ही वीआईपी दर्शन करने वालों की तादाद भी ज्यादा देखने को मिल रही है। समदड़ी में पुलिस टीम धरपकड़ अपराधियों की दस्तयाबी को लेकर अभियान चला रही है, जिसके तहत एक देसी पिस्टल, 7 कारतूस और एक चाकू के साथ 2 हिस्ट्री चीटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शांति भंग के आरोप में 10 जनों को भी गिरफ्तार किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बाड़मेर मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से केयन वेदांता के सहयोग से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ जवानों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। 12 में नाबालिग लड़की और युवक ने फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लड़की की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र महज 16 साल बताई जा रही है। सुमेरपुर में जवाई पुनर्भरण योजना समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति अध्यक्ष दीपक भाटी ने कहा कि जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। रींगस के ठिकरिया में ट्यूबवेल की मोटर चालू करने गई महिला की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में ले लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खाटू श्याम जी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिपति राकेश कुमार श्रीवास्तव और अनिल कुमार पहुंचे। उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। 12 में क्रिसमस पर्व को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में उत्साह बना रहा। आज शहर के पॉल चर्च और पिपलोद स्थित प्राचीन चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। भरतपुर में एक सुअर के आतंक से लोग परेशान नजर आए। यहां पर एक सुअर आए दिन लोगों पर हमला कर रहा है, जानवरों को मौत के घाट उतार रहा है, जिसे लेकर लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सुअर को पकड़ने की मांग की। राजगढ़ में भाजपा मंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। ब्यावर में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना ने तुलसी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सेना के सदस्यों ने तुलसी की पूजन करके क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 51 तुलसी के पौधों का वितरण किया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी ने संविदा कर्मियों के एक यूनियन का गठन किया। इस यूनियन में अरविंद सारवान को जिलाध्यक्ष और अनिल महेंद्रिया उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।